केरल में निपाह वायरस से 2 मौत के बाद झारखंड में सतर्कता। रेल यात्री बरत रहे सावधानी। रांची एयरपोर्ट पर बनाया गया आइसोलेशन रूम। संक्रमित होने के बाद 40 से 70% तक रहती है मौत होने की आशंका। केरल में निपाह वायरस से संक्रमित 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कुछ संक्रमित हैं। मरने वालों के सीधे संपर्क में आए 15 लोगों को हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद झारखंड में लोग सावधानी बरत रहे हैं। गौरतलब है कि झारखंड की राजधानी रांची से 2 ट्रेनें केरल आती जाती हैं। इस ट्रेन से बड़ी संख्या में लोग केरल आना जाना करते हैं। बड़ी संख्या में मजदूर भी केरल में काम करने जाते हैं। लिहाजा संक्रमण के लिहाज से ये झारखंड के लिए भी चिंता का विषय है। वहीं दिल्ली होते हुए दक्षिण भारत के कई पैसेंजर रांची पहुंचते हैं। ऐसे में इन दोनों जगहों पर संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, इसलिए यात्री अभी से ही सावधानी बरत रहे हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के डायरेक्टर विवेक कश्यप ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार से कोई एडवाइजरी तो जारी नहीं की गई है, लेकिन उन्होंने टर्मिनल में ये निर्देश दिया है कि कोई भी बीमार लोगों से जरूर पूछताछ करें। इसके लिए एयरपोर्ट में आइसोलेशन रूम बनाया गया है, जहां डॉक्टर मौजूद हैं। रांची सदर अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि संक्रमण वाले पशुओं और पक्षियों से दूर रहना चाहिए। हैंड वॉश नियमित रूप से करते रहना चाहिए। अगर आप सफर करके कहीं जा रहे हैं तो अपने आप को 2 से 4 दिन आइसोलेट रखें। खासकर चमगादड़ और सुअर वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। आईसीएमआर की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि केरल में निपाह क्यों फैलता है, लेकिन ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि इस वायरस से संक्रमित होने पर मृत्यु की संभावना 40 से 70% तक रहती है और ये वायरस संक्रमण से फैलता है। लिहाजा सतर्क और सावधानी से ही इसे फैलने से रोका जा सकता है। हालांकि वैसा कुछ इधर है नहीं, लेकिन प्रिकॉशनरी आप लोग क्या करते हैं? साउथ में जैसे निपा वायरस बढ़ रहा है तो आप लोग एयरपोर्ट में जाते हैं, चलते हैं, तो क्या क्या यूज़ करते हैं इससे बचने के लिए? इसके लिए तो सबसे पहले आपको मास्क लगाना पड़ेगा। जो चीज़ है सेफ्टी के लिए मास्क है, फिर सैनिटाइज़र, अपना सेफ्टी प्रिकॉशन यही है, सेफ्टी मास्क एंड सैनिटाइज़र। हाथ धो के खाना खाना चाहिए। कहीं भी जाना है पहले हाथ धो के फिर जाके आपको खाने के लिए। ये हाइजीन नहीं होगा, इससे बेनिफिट आपके लिए है और दूसरों के लिए भी अच्छा रहेगा। अभी फ्लाइट में चढ़ रहे हैं तो कैसे आप लोग बचा के चलते हैं? फुल सेफ्टी के साथ में, जैसे कि दूरी बना के उसके हिसाब से मुझे अननोन चीज छुपे वगैरह नहीं, कुछ नहीं, और सब ठीक है। थैंक यू। कोई डायरेक्ट फ्लाइट तो यहाँ नहीं है केरल से, बावजूद इसके क्या क्या प्रिकॉशनरी स्टेप ले रहे हैं? देखिए, निपाह वायरस के बारे में अथॉरिटी काफ़ी ये है, वो हमेशा ये सरकार, चाहे वो सेंटर की तरफ से हो या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी जो भी दिशा निर्देश हमें मिलेंगे हम उनको ना पूरी तरह से पालन करेंगे। और पालन करने अभी तक जो है कि हमारे पास में जानकारी आपको दे दूं कि केरल से हमारे पास में कोई सीधी फ्लाइटें नहीं हैं, और इसके बावजूद एयरलाइंस भी हैं वो अपने स्तर पे वो लेते रहते हैं। जैसे पैसेंजर से ना वो पूछते हैं कि आपकी फ़्लाइट इस संबंध में है या नहीं है। जैसे आज भी हमारे पास में कोविड से रिलेटेड ये है, उनको डिक्लेरेशन करनी पड़ती है कि वो इससे ग्रसित नहीं है, तभी उनका वेब चेकिंग करने के बाद में उनको बोर्डिंग कार्ड वगैरह इशू होते हैं। तो इस संबंध में एयरलाइंस भी अपनी ये ले रही है, प्रिकॉशन ले रही हैं। और रांची एयरपोर्ट पे तत्काल अभी ऐसी कोई हमें सूचना या कोई ऐसी चीज़ें हमें प्राप्त नहीं हुई है जिसके आधार पे हमें कोई एक्शन लेना पड़े। लेकिन रांची एयरपोर्ट पे जैसे ही, चाहे भारत सरकार की तरफ से हो या झारखंड सरकार की तरफ से हमें कुछ मिलेगा तो उसको हम जरूर उठाएंगे, और निपाह वायरस के बारे में जो कुछ भी है हम करेंगे। एहतियातन के तौर पर टीम रहती है वहाँ पर, किसी भी पैसेंजर को देखने के लिए अगर कुछ सिम्टम्स दिख रहा है तो उसको किनारे हो जाए, या सिर्फ मरीज बता रहा है, वो व्यक्ति खुद बता रहा है, एहतियातन के तौर पर जनरली नहीं। देखिए, एहतियातन अभी तक तो ऐसा कुछ है ना, चूँकि हमारे पास में यहाँ से केरल कोई फ्लाइट जा नहीं रही है, आ नहीं रही है, तो लेकिन हमारे टीम एयरपोर्ट पे हर जगह पे एमआई रूम होते हैं जहाँ मेडिकल के डॉक्टर हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अगर ऐसी कोई भी सूचना हमें किसी पैसेंजर की तरफ से प्राप्त होगी तो उसका है ना उचित जांच किया जाएगा, और उस समय में अगर वो कुछ ऐसा भी लगेगा तो उसको दूर करने का जो कुछ भी संभव होगा प्रयास वो किया जाएगा।
पहले तो जो ट्रैवल कर रहे हैं तभी ट्रैवल कीजिए जब इतनी ज़रूरी हो, बहुत अर्जेंट हो। जिस जगह से आपको निपा वायरस का आउटब्रेक हुआ है वहाँ से आपको कहीं बाहर की जगह जाना है तो आप तभी ट्रैवल कीजिए जब अर्जेंट हो, ना तो अपने घर में सुरक्षित रहिए। और ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया इसका उपाय है कि सोप हैंड वॉश करते रहिए, हमेशा करते रहिए। कुछ भी चीज़ छूइए, पहले खाने के पहले अपने नाक मुंह पे हमेशा ना छूइए उन सरफेस एरिया से, और वॉश करते रहिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। और जिस एरिया में भी जैसे पिग का और बैट का, इन्हीं 2 चीज़ों से इसका है, उन जगहों से अपने को दूर रखिए, बचा के रखिए। और अगर ट्रैवल करने के बाद आप जिस जगह पे गंतव्य स्थान पे पहुंचते हैं तो आप 2-4 दिन पहले अपने को आइसोलेट कीजिए, ना कि सभी लोगों के साथ में घुलना मिलना करने लगिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि वो वायरस आपके बॉडी में जहाँ से आप आए हैं आ गया है, क्योंकि ये 4 से लेकर 15 दिन तक में इसका सिम्टम्स आना शुरू होता है। इस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो आता है, तो ये वायरस को टाइम लगता है 15 दिन के अंदर में, कभी कभी तो 45 दिन में भी ये वायरस देखा गया कि ये वायरस आता है। तो इससे प्रिवेंशन का तो यही तरीका है। और रास्ते में आपको जो फ्रूट्स, कटे हुए फल या दूसरे के छुए हुए चीज़ों को ना खाएं, गिरे हुए फल बिल्कुल ना लें, उसको उठाएं नहीं। और ये प्रिकॉशन में तो यही है आपके लिए। ढका हुआ का भोजन, तुरंत का पका हुआ खाना खाना है, जो भी ट्रैवल में संभव नहीं है तो आप बिल्कुल पैकेज्ड फूड खाइए, जो कि सूखा बिस्किट या इस टाइप की चीज़ें अपने पास रखिए और वही खा के अपने ट्रैवल पीरियड को ख़त्म कीजिए, ना कि वेंडर से लिया हुआ सामान जो वो हाथों से छू के आपको दे रहा है।